मैं उसको गर्भ में ढो रही थी तब मैं जलन नहीं थी। जब वो मेरे पास आया, संबंध बनाया, वो लड़का मैं पैदा की, तब मैं नहीं वैसी थी। अब उसको पैदा करने के बाद मैं गलत हो गई हूँ। कहा तो यही जा रहा है। अच्छा, आपको अब क्या करना है? आप उस गांव की बीडीसी हैं, वहां आप अब जाना चाहती हैं या नहीं? सर, अब हम नहीं जाना चाहते। उनके साथ नहीं रहना चाहते? उनके साथ हम कितने दिनों से नहीं रहना चाहते थे, लेकिन जब भी हम अपना FIR लेके जाते थे, थाने के बाहर ही फाड़ दिया जाता था। उस दिन आप उनको थाने के बाहर मिल गए, हमको कोई नहीं मिला, क्योंकि औरतों का मदद कोई नहीं करता है। वो विकलांग हैं तो उनके हर बात में आपको सच्चाई दिख रही है। मेरे पास हाथ पैर है, मैंने उनका तो ये कहना है कि वो विकलांग हैं और बड़ी मेहनत करके, बड़ी लोगों से मिन्नतें करके, बड़ी परिश्रम से आपको बीडीसी बना दिया और आप उनको धोखा देके निकल गई। बड़ी बेहद दुख और तकलीफ में है वो। ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपके पति विकलांग हैं। हाँ। विकलांग होने के बावजूद वो उस अवस्था में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको उस गांव का एक सम्मानित पद दिलाया, बीडीसी बनवाया। क्या आप घर छोड़ने से पहले आपको थोड़ा भी ये ख्याल नहीं आया कि आप एक सम्मानित पद पे हैं और इस कदर आप घर छोड़ के निकल जाएंगी? तो हम गांव-गांव घूम के वोट नहीं मांगे थे। हम महिला पद था, वो लोग खुद उनके भाई हो आके वोट मांगे। अब महिला पद था, हमको ले चल के खड़ा करा दिया गया। हमको उसे आज तक तो हम गए ही नहीं, भाटपारा तहसील तक नहीं हम गए हैं। बस वोट मारना था, हमको लेके जाया गया। ब्लॉक प्रमुख वोट मारे, तब से हम अपने घर पे ही हैं। आज तक उसमें क्या हुआ, कितना पैसा मिला, क्या हुआ, कहाँ काम हुआ, कहाँ नहीं हुआ है, तो हमको जानना चाहिए ना। आप नाम डलवा देंगे, हम अपने मर्जी से आप मेरा नाम चेंज कर दे, मेरा रहना चेंज कर दे, मेरा खाना चेंज कर दे, मेरा सोना चेंज कर दे। कि हमारे साथ हमेशा जो है कि उल्टा पुल्टा बातें करती रहती थी, हमें परेशान करती रहती थी, लेकिन फिर भी मैं विकलांग होते के नाते सारा व्यवस्था उसको देते थे, कोई कमी नहीं था उसमें। खाने का, पीने का, जो कहती थी वो लाते थे। लेकिन हमारे साथ इतना विश्वासघात की है कि ये कहा नहीं जा सकता है। अगर खाना बनाती थी तो खाना बनाते समय भी उसके साथ हेल्प करते थे, सारे काम में हम हेल्प करते थे, फिर भी जो है कि उल्टा पुल्टा बोलती रहती थी। अपने साथ वो बच्ची लेकर गई है सर, उस बच्ची से मैं बहुत प्रेम करता था, उसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। कितने दिनों से जो है कि मैं परेशान हूँ, कम से कम 1 हफ्ता हो गया। हमें हमेशा परेशान करती रहती थी। अब वैसे कोई पत्नी भगवान न करे कि किसी को दो कि हमेशा जो है कि परेशान करती रहे। हमारे ग्राम सभा की बीडीसी मैं उसको चुनाव 2021 में जिताया। अपने इस 3 पहिए के साइकिल से मेहनत करके, गांव-गांव में घूम करके आप प्रतिष्ठित पद दिलवाए। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया जनपद के सलेमपुर में। विगत कुछ दिनों से बनकटा थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला चल रहा है। उसमें जो चर्चा हो रही थी कि बनकटा थाना क्षेत्र के हाट पोखर गांव की जो बीडीसी हैं वो 10 दिनों से लापता चल रही हैं, फरार चल रही हैं। उनके पति थाने में गए थे, थाने के अधिकारियों से मिल रहे थे और उन्होंने तहरीर दिया था कि पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई किया और उनकी पत्नी बरामद भी हुई। इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या पक्ष है। जैसा कि उनके पति ने बताया कि ये उन्हें काफ़ी परेशान करती थी, पीड़ित थे वो इनसे, और इन्होंने उनको धोखा दिया। अपना नाम बताइए, खड़े हो जाइए। संजीता देवी। आप जहां आपका ससुराल है उस गांव की आप बीडीसी हैं? हाँ सर है। आप कब वहां से निकली? हम सोमवार के दिन निकले, 31 जुलाई को। जब निकली तो किसी को बता के निकली थी? हम अपने हस्बैंड को बता के निकले थे कि शिव मंदिर पूजा करने जा रहे हैं। तो आप तो बता के निकली कि शिव मंदिर पूजा करने जा रही हैं, लेकिन आप फिर शिव मंदिर से घर वापस नहीं गई? उसके 4-5 दिन पहले वहाँ झगड़ा हुआ था और हमको बहुत मारे पीटे थे। हमारे पापा भी गए थे समझाने के लिए, बाकी बार समझा के आते थे, वो किसी का बात नहीं सुनते थे। ये लोग समझा के आते थे, फिर 4 दिन 5 दिन बाद फिर झगड़ा, लड़ाई, सब करना, मारना पीटना हमेशा लगा रहता था। आपके पति का कहना है कि आप अपने किसी जानने वाले, या यूँ कहें कि आपका कहीं अफेयर है, आप किसी अपने आशिक या प्रेमी के साथ भाग गई? जहाँ से हमको पुलिस लेके आए हैं वहाँ मेरे मामा मामी हैं। हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। अगर हमारा संबंध उनसे किसी से होता तो हम 7 साल पहले उनसे शादी नहीं करते। तो जब आप अपने संबंधियों के यहाँ गई, अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई, तो आप उनसे बता के क्यों नहीं निकली घर से? घर में किसी को जानकारी नहीं दी? ये तो एक तरह से देखा जाए तो आपने झूठी बोला है। हाँ, आप बताएं कि पूजा करने के लिए निकल रही हैं। और हम जब भी कोशिश करते थे कि हमको अपने घर जाना है, वो जाने नहीं देते थे। हम ये भी उनसे बोले कि आप हमको छोड़ दीजिए, डिवोर्स दे दीजिए, वो देने नहीं देते थे। घर में मार झगड़ा लड़ाई, इन लोगों को, मेरे घर वालों को भी धमकी दिया करते थे हमेशा कि अगर वहाँ ले जाओगे तो हम वहाँ पे आके कुछ कर लेंगे। अच्छा, ये लोग भी आप ये बता रही हैं कि आपको वो मारते थे, पीटते थे, और वो ये बता रहे हैं कि वो तो आपके साथ काफ़ी सहूलियत से पेश आते थे, आपके हर काम में आपकी मदद करते थे। गाँव जाके पूछ। अच्छा एक बात बताइए कि जब सहूलियत से सब कुछ है तो कोई व्यक्ति पागल तो नहीं है ना कि फालतू में किसी से झगड़ा करेगा। हमेशा मार पिटाइया, झगड़ा लड़ाई होता रहता था। तो बताइए, जब झगड़ा होता था
तो हम पहले ही बोले कि लग रहा है कि हम लोग रह नहीं पाएंगे, अपना हो तो कागज़ बनवा दीजिए। लेकिन डेली का डेली जब हमने घर से निकले हैं उसके 4 दिन पहले हमारे घर के लोग गए थे, उनको समझाएं कि ऐसा मत करिए, आपकी पत्नी है। और वो बोलते हैं कि हम आटा सानते हैं। आप उनसे बस इतना बोलिएगा कि 1 गिलास पानी आप क्या वहाँ से ला के दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? आप बताइए, मेरे पास हाथ पैर नहीं है, काम नहीं कर सकती हूँ मैं? जब मैं घर का काम करती हूँ तो वो कैसे करती? आपकी शादी कब हुई थी उनसे? 2017 में 7 जून को। आपसे कोई बच्चा भी था? हाँ, एक लड़का था। कहाँ है अभी वो उनके पास है। वो मेरे पास लड़के को आने नहीं देते हैं। उसको भी उसके मन में इतना जहर घोल दिए हैं कि अगर वहाँ रहे तो बुलाऊं कि बाबू यहाँ आओ, तो कहता है कि मम्मी तुम अच्छी नहीं हो। कहते हैं वो कि कैरेक्टरलेस है, उसी के जैसे हो जाओगे। अच्छा, तो आपको अपने उस बच्चे की याद नहीं आती है? कहा जाता आती है है सर, कि लेकिन माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती है, और आप ही के कोख से वो बच्चा पैदा नहीं, हुआ तो और आप जब से हुआ है बच्चा ना मेरे पास ना रह के ज्यादातर उन्हीं के पास रहता है। वो मेरे पास आने ही नहीं देते हैं। उनके पास रहता है, मेरी बेटी मेरे पास रहती है। अच्छा, ये जो बेटी इस समय आपके साथ है, ये आपकी पहली शादी से है? हाँ, मेरी पहली शादी से। क्या मैं इसको 9 महीना ढो के पैदा की हूँ, उसको भी तो उसी तरह से पैदा की हूँ। लेकिन जो इंसान उसको बचपन से ही मेरा हाथ बाँह छोड़ा दे, उसके मन में गलत संभावने भरे, तो कैसे आएगा बताइए? लेकिन आपके पति तो जब मीडिया से मुखातिब हुए, जब मीडिया से मिले, तो वो बताए कि वो आपके हर काम में मदद करते थे, काफी मान जान था आपका। वो बोले तो आप देखने नहीं ना गए हैं सर? हम जो बोल रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं, वो जो बोले वो भी आप सुन रहे थे। इसका मतलब वो जो बोल रहे थे वो सारी गलत बातें हैं? गलत बात नहीं है। किसी के भी पत्नी का चाहे पति का तबीयत खराब हो तो दोनों मिलजुल के कोई काम करते हैं। पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है कि उसमें बाहरी लोग नहीं जुड़ते हैं। उसके सुख में मैं काम आऊँ और मेरे दुख में वो काम आए, ऐसा ही होता है। तो मैं थी, मेरे हाथ का देखिए ऑपरेशन हुआ है गोरखपुर। उस टाइम डॉक्टर हमको बोला था कि आप उतना आटा नहीं सान सकते। 2-4 महीने तक आटा साने हैं। हम ये नहीं बोले कि नहीं किए हैं, हेल्प करते थे मेरा, हम भी करते थे। जब तक हम सही हो गए तब से सब हम अपना करते हैं। तो आपके पति विकलांग हैं? हाँ। विकलांग होने के बावजूद वो उस अवस्था में है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको उस गांव का एक सम्मानित पद दिलाया, बीडीसी बनवाया। क्या आप घर छोड़ने से पहले आपको थोड़ा भी ये ख्याल नहीं आया कि आप एक सम्मानित पद पे हैं और इस कदर आप घर छोड़ के निकल जाएंगी? तो हम गांव घूम के वोट नहीं मांगे थे। हम महिला पद था, वो लोग खुद उनके भाई हो आके वोट मांगे। अब महिला पद था, हमको ले चल के खड़ा करा दिया गया। हमको उसे आज तक तो हम गए ही नहीं, भाटपारा तहसील तक नहीं हम गए हैं। बस वोट मारना था, हमको लेके जाया गया। ब्लॉक प्रमुख को वोट मारे, तब से हम अपने घर पे ही हैं। आज तक उसमें क्या हुआ, कितना पैसा मिला, क्या हुआ, कहाँ काम हुआ, कहाँ नहीं हुआ है, तो हमको जानना चाहिए ना। आप नाम डलवा देंगे, हम अपने मर्जी से आप मेरा नाम चेंज कर दे, मेरा रहना चेंज कर दे, मेरा खाना चेंज कर दे, मेरा सोना चेंज कर दे। अच्छा, आपको अब क्या करना है? आप उस गांव की बीडीसी हैं, वहाँ आप अब जाना चाहती हैं या नहीं? सर, अब हम नहीं जाना चाहते। उनके साथ नहीं रहना चाहते? उनके साथ हम कितने दिनों से नहीं रहना चाहते थे, लेकिन जब भी हम अपना FIR लेके जाते थे, थाने के बाहर ही फाड़ दिया जाता था। उस दिन आप उनको थाने के बाहर मिल गए, हमको कोई नहीं मिला, क्योंकि औरतों का मदद कोई नहीं करता है। वो विकलांग हैं तो उनके हर बात में आपको सच्चाई दिख रही है। मेरे पास हाथ पैर है, मैंने उनका तो ये कहना है कि वो विकलांग हैं और बड़ी मेहनत करके, बड़ी लोगों से मिन्नतें करके, बड़ी परिश्रम से आपको बीडीसी बना दिया और आप उनको धोखा देके निकल गई। बड़ी बेहद दुख और तकलीफ में है वो। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बीडीसी उस गांव में कोई उठने वाला नहीं था। एक हम थे, एक और बगल का लड़का था। ये शिक्षक थे, इसीलिए इनको लोग वोट दिए। वो लड़का था, लेकिन वो ज़्यादा उतना वो नहीं था, युवक लड़का था। उसकी तो अब 22-23 साल थी। अब आप कह रही हैं कि आपको वहाँ नहीं जाना है, उनके साथ नहीं रहना है, तो फिर जब आप उस गांव में नहीं जाएंगी, उनके साथ नहीं रहेंगी, तो फिर उस पद का क्या होगा? हम रिजाइन कर देंगे। आप बीडीसी से रिजाइन करेंगे? हाँ, बीडीसी से रिजाइन कर देंगे। पहले भी हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, बस हमारा नाम डला के हमको बीडीसी बनवा दिया गया। बस हाँ है कि एक पद पे है, काम जो भी होता है वो खुद करते हैं। और वो कहाँ करते हैं? ब्लॉक प्रमुख के भतीजे करते हैं। अभी पता नहीं ये जाते हैं कि नहीं आते हैं, कब निकाल दिया। अच्छा, आप माँ हैं, एक बच्चा आपका वहाँ है, क्या आपको उस बच्चे का ख्याल याद आता है? सर, क्या करे, वो कल ही उतने लोगों के सामने कह रहा है कि बजलन है, इसके साथ मेरा लड़का रहेगा तो इसी के जैसा हो जाएगा। उतने लोगों के सामने आपका लड़का मिला था आपसे? नहीं, जब मैं उसको गर्भ में ढो रही थी तब मैं बजलन नहीं थी। जब वो मेरे पास आया, संबंध बनाया, वो लड़का मैं पैदा की, तब मैं नहीं वैसी थी। अब उसको पैदा करने के बाद मैं गलत हो गई हूँ। कहा तो यही जा रहा है कि आपके संबंध हैं और आप कुछ नाजायज लोगों से संपर्क में है, इसीलिए आप गांव छोड़ के सही तो है, नाजायज लोगों में अगर संपर्क होता ना तो हम अपने मामा के घर नहीं जाते। नाजायज लोगों से संपर्क होता तो मैं किसी लड़के के साथ इधर उधर जाती। तो नाम भी रखें, कोतवाल साहब बोले भी कि लेके आओ, किसका नाम डालो? तो कोई नहीं सर, हम ये नहीं, हम गुमशुदगी का डाले हैं। हम ये नहीं डाले कि किसके साथ उसका चक्कर है।
वहाँ पे तो पलट गए, वहाँ पे क्यों नहीं बोले? आपके संबंध, आप दोनों के संबंध कैसे थे? हमारे ठीक ठाक संबंध थे? शुरू से ही सही नहीं थे। यहाँ से जाने के बाद कुछ दिन के बाद, ये मतलब बीमार रहती थी लड़की, तो इनके भाई जो है इलाज कर उनके साथ हमारा नाम डाल दिए, मेरे भाई के साथ तुम्हारा ऐसा रिलेशन है वैसा। उनके भाई भी सब लोग उनसे, भाई जब हम लोग मदद भी करें, हम लोग का नाम भी बदनाम करें, वो एक पद पे सब लोग हैं तो अपना कोई नाम नहीं खराब करना चाहेगा। जब वो अपने पद पे हैं, आप उनका नाम बदनाम करें, सब लोग रिश्ता तोड़ दिए उनसे। उसके बाद भी हमारे ऊपर, आप बताइए, जो महिला घर से ना निकलती हो, किसी के पास ना जाती हो, ना आती हो, उनकी मर्जी से हम फ़ोन रखते हैं उस नंबर पे। उनके वो तो जैसा बता रहे थे कि आप जब घर से निकली तो सारे कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें, और उनके मोबाइल से उनका सारा मोबाइल नंबर भी डिलीट करके आप निकली हैं। हमको ये नहीं पता है सर, ये बात गलत है। अब मेरे पास कोई कागज़ नहीं, एक जीतने के लिए मेरे स्कूल का सर्टिफिकेट था वो ले चुके हैं, आधार कार्ड भी मेरा उन्हीं के पास है, मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं है। मेरे पास बस मेरी बेटी है, पूजा करने निकले थे, नंगे पैर निकले थे, वैसे ही आए हैं। अब आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी 6 साल की है। हाँ, ना हो तो आप बच्ची से भी पूछ सकते हैं, काहे से कि हम झूठ बोलेंगे, नहीं बोलेगी, कहिए तो बुलवा रहे हैं। अरे बेटा इधर आओ, आ जाओ बेटा, जरा इधर। आप इससे खुद पूछिए कि क्या करते थे वो आपकी माँ के साथ। क्या नाम है बेटा आपका? देविका। देविका नाम है। आप जब वहाँ थी अपने पापा के साथ, तो क्या आपके पापा आपके माताजी के मम्मी के साथ झगड़ा करते थे? क्या झगड़ा करते थे? क्या कहते थे? गाली देते थे, मारते थे। गाली देते थे, मारते थे। अब आपको अपने पापा के पास जाना है कि नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना है? वैसे मेरी मम्मी को मार जाएंगी तो इनको मारने लगेंगे। तो अब आखिरी अब फैसला क्या है, आप क्या करेंगे अब? सर देखिए, कल ही जो फैसला होना था, एसएसबी माननीय एसएसबी साहब फैसला कर चुके हैं कि देखो, जब ये अपना सफाई पेश कर रहा है, तुमको मौका नहीं दिया। हम ये भी बोले कि सर देखिए, हम पहले आते थे तो हमको कोई मीडिया वाला नहीं मिलता था, कोई हेल्प के लिए नहीं मिलता था। हम कितनी बार कोशिश किए हैं। आप अपनी समस्याएं लेके पुलिस के पास जाते थे? जाते थे, लेकिन गेट के बाहर ही वो बच्चा राम यादव इस टाइम ट्रांसफ़र हो गया है, उस टाइम हमारे कस्बे के वही थे। तो जब भी आते थे हम उनसे मिले कि सर देखिए ना, ऐसी ऐसी बात है, ना हो तो कुछ करिए हमारे लिए। कह रहे अच्छा तुम आना। एक दिन हम थाने पे भी गए थे, लेकिन हमारा कागज़ लेने से पहले बाहर ही फाड़ दिया गया। अब आप बताइए, एक औरत हूँ मैं, अकेले कहाँ कहाँ जा सकती हूँ? पुरुष हैं, किसी के साथ भी गाड़ी से चले जाएंगे, मैं किसी के साथ चली जाऊंगी, मुझे लोग गलत कहेंगे कि अकेले कहाँ कहाँ, पता नहीं कौन लड़का था किसके साथ। यहाँ तक कि घर से अगर हमको कहीं जाना भी होता था ना, वो जिसके साथ भेजते थे उसी के साथ हम जाते थे। उनका कहना ये है कि ये जो भी हो रहा है आपके माता पिता जानते हैं और आपके माता पिता के सौ पे ही हो रहा है। आप अपने माता पिता को बता के वहाँ से माता पिता का कोई हाथ नहीं। यहाँ तक कि वो लोग तो मेरे माता पिता को धमका कर रखे हैं इस बात को लेकर के कि मेरे घर में 2 थाने पुलिस वाले हैं, इन लोगों को भी फंसा देंगे। नहीं तो हम अपने माता पिता से हेल्प नहीं लेते हैं, लेकिन जब इन लोगों को ही डरा दिए हैं तो कहाँ से हेल्प ले। आप वहाँ से जब निकली तो अपने माता पिता को बताई थी कि आप वहाँ से किसी से नहीं बता। हम पहले बताए थे, जब झगड़ा हुआ था, झगड़ा लड़ाई, तो बात करवाएं कि देखिए ऐसा ऐसी बात है, तो ये गए थे, हमको समझाए उनको भी कि देखा बेटा का झगड़ा करता लो। अब 2 लड़का लड़की वाला सन आराम से देखा, बढ़िया से रहो। वो समझते नहीं है कुछ। और यहाँ तक कि उनके भाई भी समझाए कि क्या रोज झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, सही से रहो तुम दोनों, अपना आराम से खाओ पियो, अच्छे से रहो। अच्छा, आपको एक चीज़ लगता है कि आप जिस पद पे हैं, बड़ा सम्मानित पद है, और इस पद को पाने के लिए लोग काफ़ी ललायित रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और आप उस पद पे होते हुए भी उस पद को आप ठोकर मार रही हैं और वहाँ नहीं जाना चाहती? ठोकर मारने की बात नहीं है, उस पद का क्या उस पद की भी गरिमा थोड़ा कहीं ना कहीं धूमिल हुआ है सर। लेकिन उस पद का हमको क्या मतलब है बताइए? उससे हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हमारा नाम डाल दिया गया। संजीता देवी जीत गई, आज तक चल के कहीं पता करिए ना कि संजीता देवी क्या की हैं, संजीता देवी से क्या करवाया गया है, संजीता देवी कहाँ गई हैं क्या करने। इस साल में फंड आता है 1000 रुपया, हर बीडीसी को दिया जाता है, प्रधान लोग को 5000 के 2000 मिलता है। हम नहीं जाते हैं। जब वोट मारने गए थे सर, तभी हम गए थे। उसके बाद जाता है, मिलता है, जुलता है, सबसे बातें करता है। मतलब आपको किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता? कोई चीज़ नहीं। हमको घर से निकाला जाता है, उनका कस्टडी में उनका लड़का, जो भी जिस लड़के को लेके आते हैं अपने जानने पहचाने, उसी के साथ भेजते हैं। उनके साथ पीछे पीछे हो, आगे आगे हम साथ ही जाते हैं, साथ ही आते हैं। यहाँ तक कि अपने मायके भी हम 1 या 2 घंटे के लिए आते हैं। आज तक यहाँ जब से वहाँ शादी हुई, यहाँ रात नहीं गुजारे हैं। ये थी हाटपोखर गांव की बीडीसी, जिनके विषय में बातें चल रही थी कि ये अपने विकलांग पति को छोड़ के फरार हो गई हैं।
पक्ष था। अब इनका ये कहना है कि वो वहाँ नहीं जाएंगी, अपने पति के साथ नहीं रहेंगी और उस गांव के जिस पद पे हैं, बीडीसी पद पे हैं, उससे भी ये इस्तीफा देंगी। क्या आप अब इस्तीफा देंगी अपने हाँ, पद हम से? सर इस्तीफा देंगे। कब इस्तीफा दे रही हैं? अब 7 दिन का हमको मौका मिला है। 7 दिन में हम अपने सलेमपुर कोतवाली पे भी एप्लीकेशन डालेंगे, देवरिया कोर्ट में भी एप्लीकेशन डालेंगे। उसके बाद हम वहाँ पे जाके और उनसे पहले उनसे मिलेंगे अपने वो ब्लॉक प्रमुख जी से, उसके बाद से बीडीओ साहब से मिलकर हम इस्तीफा देंगे। चलिए, इनके पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम है चाचा आपका? राजकिशोर यादव ये आपकी बेटी है? जी। आपको जानकारी था जब ये अपने घर से निकल के वहाँ से ना आई? सर, हमको जानकारी आपके- नहीं थे, इसीलिए हम मुख्यमंत्री के यहाँ, एसपी के यहाँ कहाँ दरखास्त दिए।